हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो सीरीज मैंने एरर डिटेक्शन के लिए शुरू किया, जहां कि आप सभी को मैं चैप्टर वाइज एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कराता हूं। ये चैप्टर 1 कर रहे हैं अभी हम आर्टिकल्स, वीडियो नंबर 3 आर्टिकल्स का। बाकी 2 वीडियो अपलोड हो गए, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो नंबर 1 से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अपने साथ आप एक कॉपी लेकर बैठिएगा, जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिलता है उसे कॉपी पे लिखते चले जाइएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आज का है, द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो कल मैंने जो आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि रिवर्स के नेम के पहले द लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, गंगा के पहले द लगा, द गंगेज है, तो द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया, तो व्हाट द कृष्णा हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर का नाम है। तो द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि हमेशा रिवर के नेम के पहले द लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डिगामा। तो ये इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है। ठीक है। द फर्स्ट यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर। इसमें आंसर क्या होगा, क्या लगता है आपको? इसमें आंसर आपका नो एरर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द ट्रीज भी सही है और आपका द रजिस्टर भी सही है, इन अ फॉरेस्ट भी सही है। सभी आर्टिकल सही जगह पे लगे हुए हैं, इसलिए नो एरर हो जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट। इसमें पहले आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिएगा आप। देखिए, जब भी आपको दिखे बिफोर या फिर आफ्टर, ठीक है, अगर आपको बिफोर या आफ्टर के बाद, इन वर्ड्स को ध्यान में रखिए जो वर्ड्स में लिख रहा हूं। अगर ये वर्ड्स दिखते हैं, जैसे कि सनराइज, सनसेट, नून, नाइट, डॉन, डे ब्रेक, ये अगर वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो इन वर्ड्स के पहले द नहीं आता है। ठीक है, द नहीं आएगा इन वर्ड्स के पहले। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे देखिए, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल टू रिटर्न टू द हॉस्टल बिफोर द सनसेट नहीं होगा, बिफोर सनसेट होगा, क्योंकि बिफोर और सनसेट के बीच में नहीं आ सकता। कुछ बिफोर या आफ्टर रहे तो सनसेट के पहले द नहीं आएगा। ठीक है। आशा करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए आपको इसे द के केस में लिखना, अगर ऐसे आप लिखेंगे तो ये सही होगा। देखिए, अगर आप ऐसे लिखते हैं कि ही रिटर्न्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। तो यहां देखिए, सनसेट नहीं लिखे हैं, सन हैड सेट लिखे हैं, तो द लगेगा। ठीक है। आशा करता हूं समझ में आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ नो रिक्शा आउटसाइड द स्टेशन। तो कल ही मैंने आपको बताया था ये चीज। यहां पे ऑप्शन नंबर बी में एरर है। इन अ ट्रबल नहीं होता है, इन ट्रबल होता है। देखिए, मैं कुछ वर्ड्स कल मैंने आपको लिख कर बताया था, फिर से मैं लिख रहा हूं। इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन डेट, इन डिमांड, इन डिटेल, इन फैक्ट, इन डिफिकल्टीज, इन प्रॉब्लम, इन फियर,
इन होप, इन सेंस, होप है, नोप नहीं है, ठीक है, और इन कंक्लूजन, ये सभी चीजें जो होती हैं ये इडियोमेटिक होती हैं। तो इनके बीच में द नहीं आएगा। जब भी आपको ये सभी चीजों के बीच में द या अ कुछ भी दिख रहा है, कोई भी आर्टिकल दिख रहा है, तो आप उसे गलत मार्क करिए। इन चीजों के बीच में आर्टिकल नहीं आता। इन डिफिकल्टी, इन फैक्ट, इन प्रॉब्लम, अगर ये सभी चीजें तो इडियोमेटिक है, इस तरह से ही आएंगे, ठीक है। तो इन और ट्रबल नहीं होगा, इन ट्रबल होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं अपने साइड में, या कोई पेपर में लिख के सामने चिपका सकते हैं कि अगर आपको ये वर्ड्स दिखते हैं तो आप उसे एरर मार्क आसानी से कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द एपिसोड इन द डिटेल। इसमें आंसर क्या होगा? देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया, वही सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट हुई है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन द डिटेल नहीं होगा, इन डिटेल होगा। मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिया है, इन डिटेल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द कंक्लूजन, it may be safely asserted that the poet preaches some moral implicity। तो फिर से वही चीज, इन द कंक्लूजन नहीं होगा, इन कंक्लूजन होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया है इन कंक्लूजन होता है, तो इन द कंक्लूजन नहीं, इन कंक्लूजन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ी है। क्यों गड़बड़ी है? जब भी हम किसी एक पर्सन, एक चीज के बारे में, एक वस्तु के बारे में बात करते हैं ना, तो जो पहला एडजेक्टिव होता है उसके पहले ही आर्टिकल लगता है। हर एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर एक ही पर्सन, एक ही थिंग के बारे में बात हो रही है, तो जो आर्टिकल लगता है वो पहले एडजेक्टिव के पहले लगता है, दूसरे एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर नहीं होगा, एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सिन्हा के बारे में बात हो रही है और एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। यहाँ पे मैन के पहले द नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों द नहीं आएगा मैन के पहले? क्योंकि हम यहाँ पे एक पूरे कम्युनिटी के बारे में, पूरी मानव जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी हम एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैन के पहले द नहीं आएगा, सीधा सीधी मैन से शुरू होगा कि मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज इंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे इट का ही कैपिटल कर दीजिए पहले तो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। ऑन द अर्थ नहीं कर दीजिएगा, ऑन अर्थ होगा, ठीक है। क्यों ऑन द अर्थ नहीं हुआ, कल के वीडियो मैंने आपको बताया, जाकर उसे देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट में जरूर शेयर करिए, आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे होंगे आपको, मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सजेशन या फीडबैक देना, तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।